पिलाओ पिलाओ, थोड़ा पानी जबरदस्ती पिलाओ। ऊपर नजरें उठाओ, नजरें उठाओ, वो देखो उसका वो पानी पिलाओ। कह रहे हैं आप लोग मांग करो। मैं चाहता हूँ कि अभी शासन तत्काल मुख्यमंत्री जी वहाँ से वीडियो नहीं। और सर हम लोग को रिपोर्ट लेने से वहाँ मना कर देते, इसलिए सब लोगों को काफी देर लगी। उन्होंने कहा बॉडी का सम्मान करो, उन लोगों ने हम लोगों से ये बोला बॉडी का सम्मान करो। सर सारे पुलिस वाले एक तरफ थे। देखो अभी सेल्फी लेंगे, देख लेना है। हाँ देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र में मनीष गुप्ता की जो हत्या हुई है उनका परिजन रहता है। मैं कल जैसी डेड बॉडी आई थी वहाँ पर गया था और 1 घंटे करीब रहा। उनके परिजनों से मैंने बात करी। उनके परिजनों की मुख्य मांगे थी कुछ 4, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिले, मुझे मुआवजा, जिसमें 50 लाख रुपए मुआवजे की बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी जांच जो गोरखपुर में होनी है वो गोरखपुर ना हो, यहाँ पर हो, मुझे गोरखपुर न जाना पड़े। और चौथा उन्होंने कहा कि ये जांच जो है वो कहीं सीबीआई या अन्य किसी भी स्तर से कराई जाए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को वहीं से टेलीफोन किया और मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही मैंने टेलीफोन करके बताया कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार की घटना है, उन्होंने कहा कि मैंने तुरंत वहां पर मुकदमा कायम करा दिया था और उनसे कह दो परिजनों से कि मैं कल कानपुर आ रहा हूं, मेरी इच्छा है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मैंने उनको तुरंत वहीं पर सूचना दी और उन्होंने कहा कि हम 1 बजे तक आपको इस सूचना का समय दे रहे हैं, आप हमको बता दीजिए। मैंने उनको समय से बताया, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने अंत्येष्टि नहीं होने दी, लाश पर राजनीति करी। आज मैं उनके परिजनों को लेकर के और यहाँ पर भेंट कराई, जिला प्रशासन के भी सहयोग से वो उस कार्यक्रम बन गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब वहाँ भेंट हुई, उन्होंने कहा कि हमारे विधायक जी ने जब कल फोन किया था, मैंने उसी समय आपसे मिलने की इनसे इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि नौकरी में आपकी एजुकेशन क्या? तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो उन्होंने तुरंत KDABC को बुलाया, निर्देश जारी किया कि OSD यानी अफसर के रैंक पर उनकी नियुक्ति हो, उसके लिए उनका फॉर्मेलिटी तैयार करा के तुरंत शासन को भेजें। दूसरा उन्होंने कहा मुआवजे के लिए विधायक जी ने 10 लाख की चेक आपको दी होगी। मैंने कहा ये चेक देने जाना है और उन्होंने कहा कि इसको भी बढ़ा करके मैं आपको मुआवजा दे दूंगा, वो दिलवाऊंगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि केस जो आप चाहती गोरखपुर में इसकी जांच ना हो, कानपुर में जांच हो, इसके लिए यहाँ पर एक पुलिस अधिकारियों की कमेटी बना करके वो जांच यहीं कर लेगी और जांच के आधार पर और जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके आधार पर किसी भी स्तर का कोई व्यक्ति है, चाहे जिस विभाग से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति पे सख्त कार्रवाई उस पर की जाएगी। मैं और मेरी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपके साथ है। हमारे विधायक जी हैं, उन्होंने कहा कि हम CBI जांच, उनकी पत्नी ने कहा कि मैं CBI जांच चाहती हूँ। तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा कि CBI जांच में मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप लिख के दे दीजिए विधायक जी को, मेरे पास पत्रक आ जाएगा, मैं तुरंत उसकी संतुष्टि दे दूंगा। यानी उनकी सारी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही झटके में, क्योंकि कल मेरी जब बात हुई थी, मुख्यमंत्री जी की संवेदना परिवार के साथ थी और मैंने कहा कि मैं गार्जियन की तरह माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी तरफ से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरी स्वयं की इच्छा, उस आधार पर आज यहाँ भेंट हुई और उनका परिवार अभी पूरी तरह संतुष्ट होकर गया। लेकिन लोगों जो इच्छाएं थी वो रखी, उन्होंने उन चीज़ों को साहस स्वीकारा और आगे से हमारे लिए उन्होंने सोच लिया, अपने मन से ही की चीज़ें। उन्होंने बोला कि आपको जॉब भी मिल जाएगी। अच्छा, तो आपने बताया कि मतलब न्याय से सजा के लिए, कोर्ट ट्रांसफर के लिए ये सब? हाँ, उन्होंने खुद अपनी ओर से कहा कि आपका केस यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, एक अच्छी टीम तैनात कर देते हैं जिससे आपका कार्य बहुत अच्छे से हो पाए। वहाँ जाके वो ये बात खुद ही समझ रहे हैं कि मैं वहाँ जाके ये कार्य नहीं कर सकती। उन्होंने मेरी इस केस को बहुत अच्छे से डीपली समझकर, बिल्कुल जुड़कर, बिल्कुल सही फैसला किया है। बहुत अच्छे से उनसे सहमत हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ CM जी। 48 घंटे में जो चल रहा था, कई विपक्ष सरकार, विपक्षी पार्टियां सब आ रही हैं तो आरोप भी लगा रही हैं सरकार में, तो आप संतुष्ट हैं कि लगता है मुख्यमंत्री जी ने आपके मन को साथ अच्छा न्याय किया है।
मुझे 1% कुछ भी डाउट तो नहीं। सहायता में कुछ बढ़ा है, नौकरी के लिए कुछ कहा? नौकरी के लिए मैंने कहा कि आपको नौकरी मिल जाएगी, मेरे सामने बुलाया मुझे। कानपुर के व्यापारी सरकार की ओर से सख्ती करने में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने में कोई कमी न रहे, निर्णय लिया। इस संस्था को करके भी दिखाया और आगे भी करके दिखाएंगे और बहुत तेजी से करके दिखाएंगे। हमने ये भी कहा कि परिवार की किसी भी तरीके से कोई मदद नहीं सकती, कोई परेशानी है, कोई पुरानी कोई बात नहीं, हर तरीके से पूरी सरकार और सारे आपके साथ। उनको देने की कोशिश ये है कि जो घटना हुई वो बहुत ख़राब है और कोई उसका जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन सरकार की ओर से सख्ती करने में और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने में कोई कमी न रहे, निर्णय लिया। इस संस्था को करके भी दिखाया और आगे भी करके दिखाएंगे और बहुत तेजी से करेंगे। हमने ये भी कहा कि परिवार की किसी भी तरीके से कोई मदद नहीं सकती, कोई परेशानी है, कोई पुरानी कोई बात नहीं, हर तरीके से पूरी सरकार और सारे आपके साथ हैं, कोई बात नहीं है। फिलहाल एक बात बची जो हमारे अनुभव में है, हम इन्वेस्टिगेशन केस करें तो अच्छा आपको संतुष्ट करें। बचाव लगाया बहुत दुख ज़्यादा हो गया। एक बार हत्या हुआ तो हम एक्शन ले रहे करते उसमें भी बचाव मिला ना, बहुत ज़्यादा नफरत वाली थी। सर, आप परिवार से पुनः मिलने आए हैं, वजह क्या रही है? हाँ, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे जब परसों डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई थी और मुझे कहा गया था कि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आपके पास 2 घंटे का समय है, आप मुख्यमंत्री से बात करें। मैंने जब मुख्यमंत्री से बात की थी तो उन्होंने स्वयं ही परिवार से मिलने की इच्छा जाहिर की और मुझे खुशी की मुख्यमंत्री जी को जो बात मैंने परिजनों की बताई वो सारी उन्होंने पूरी करी। उसी क्रम में कल 10 लाख रुपए का चेक दिया था, आज 30 लाख रुपए का चेक दिया है और जो नौकरी है वो भी उसकी आदेश जारी हो गए हैं। सीबीआई जांच के लिए भी हमारी प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संतुष्टि करके केंद्र को भेज दिया है और उसके अलावा जो जांच की बात थी उसकी भी टीम पूरी इनकी बन गई है और टीम भी कल रवाना हो रही है और उनकी जो जांच है वो वहां से जांच करके भी और यहीं पे कानपुर में, जिससे परिजनों को वहां गोरखपुर न जाना पड़े, कोई कठिनाई ना हो। यानी जो मांगे थी वो सब पूरी की गई और एक ही मतलब झटके में पूरी की गई। उनकी संवेदना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की और हमारी सरकार की, जैसा उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस अपराधी कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर हम काम करते हैं, उसको उन्होंने केवल कहा ही नहीं करके भी दिखा दिया। लेकिन उन लोगों को अवश्य इस बात को सोचना चाहिए जो लाश पर राजनीति करने वाले लोग हैं। जब 12:25 पर मैंने परिवार को सूचना दे दी थी तो उन लोगों ने, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, उनको डेड बॉडी को रोकना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने ये बात कहते समय ये भी कहा था कि आप मोबाइल ऑन कर लीजिए और मेरी आवाज को टेप कर लीजिए, इसके बाद लाश को रोकना नहीं चाहिए था। ये उस मृत आत्मा के प्रति भी गैर संवैधानिक और के द्वारा कल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मुलाकात हुई। मुख्य रूप में 2-3 बातें रखी हुई। एक तो विवेचना जो पूरे प्रकरण था गोरखपुर से जनपद कानपुर नगर ट्रांसफर कर लिया जाए और सीबीआई को संदर्भित कर लिया जाए और नौकरी का एक मांग रखा गया था और अतिरिक्त सहायता के लिए। इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज शासन द्वारा 3-4 निर्णय लिए गए। सबसे पहले परिजन को आर्थिक सहायता के रूप में अतिरिक्त रूप में
30 लाख रुपया सैंक्शन किया गया। पूर्व में 10 लाख ऑलरेडी सैंक्शन है और अतिरिक्त रूप में आज 30 लाख और सैंक्शन किया गया, जो आज हम लोगों ने परिजन को हस्तांतरित किया। दूसरी चीज़ जो विवेचना है उसको CBI को ट्रांसफ़र करने की संस्तुति शासन द्वारा की गई है और उसी दौरान विवेचना जनपद कानपुर नगर में विशेष जांच टीम के माध्यम से किए जाने का भी निर्णय लिया गया। इसी के साथ साथ इनको मीनाक्षी गुप्ता जी को कानपुर विकास प्राधिकरण OSD के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। तो आज हम और पुलिस कमिश्नर साहब और माननीय विधायक तीनों लोग मिलकर के परिजन को ये पूरे बातें